वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन है जो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 में जंप करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। किस एटम में? हाइड्रोजन एटम में। तो हम लोग से पूछ रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो हम लोग को पता है क्या होगा, एनर्जी इज एमिटेड। एनर्जी एमिट होता है। एनर्जी एमिट किस फॉर्म में होगा? फोटोन के फॉर्म में होगा। तो फोटोन एक बाहर आएगा। तो ये जो फोटोन बाहर आया, क्वेश्चन पूछ रहा है इस फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा। सो देखो, इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या होता है रिडबर्ग फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो n1 क्या होगा? लोअर लेवल। n2 क्या होता है? हायर लेवल। तो यहाँ पे हायर कौन है? इन्फिनिटी है। तो ये अपना n2 हो जाएगा, ये अपना n1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें अपना n1 और n2 पुट करेंगे। तो ये हो गया r का वैल्यू हम लोग को पता होता है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। पर अभी उसको प्लेस नहीं करेंगे। जेड स्क्वायर, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर। n1 अभी बताए थे, 1 पुट करना है, माइनस 1/n2 क्या है? इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी स्क्वायर। अब देखो 1/इन्फिनिटी, देखो कुछ भी हो अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी चला आए, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा तो दिस विल बी 0। तो क्या आ गया अपना r इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो गया बेसिकली r। 1/λ इज r। अब लैम्डा हम लोग से पूछा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 1/r। अब देखो ये r का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 109678, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको आप डिवाइड कीजिए। तो देखो आप इस डिवीजन का, इस नंबर का आप हमेशा याद रख सकते हैं कि ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। ये डिवाइड करने के बाद 91 नैनोमीटर आता है, मतलब 1/this या 1/r दोनों सेम चीज है, एंड दैट इज इक्वल टू 91 नैनोमीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 91 नैनोमीटर। ठीक है, थैंक यू।